बुखार को गाली देना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुखार का जिक्र आया तो एक शख्स ने बुखार को गाली दी, बुरा भला कहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे गाली ना दो, बुरा भला ना कहो, इसीलिए कि इससे गुनाह इस तरह ख़त्म हो जाते हैं जैसे आग से लोहे का कचरा साफ हो जाता है। सुन्नह इब्ने मज्जा 3469। ईमान की हकीकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक हकीकत है और बंदा ईमान की हकीकत तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसे उस बात का पुख्ता इल्म ना हो जाए कि जो कुछ उसे मिलने वाला है वो उसे टालने का नहीं, और जो कुछ उसको अल्लाह की तरफ से नहीं मिला था वो उसे किसी सूरत में हासिल नहीं कर सकता। तुम और तुम्हारा माल। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे पास माल है और वालिद भी है और मेरे वालिद को मेरे माल की ज़रूरत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे वालिद ही का है, क्योंकि तुम्हारी औलाद तुम्हारी पाकीज़ा कमाई है, तो तुम अपनी औलाद की कमाई में से खाओ। इस्लाम में सब बराबर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को किसी गैर अरबी पर, किसी गैर अरबी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। ना काले गोरे से बेहतर है ना गोरे काले से। हाँ, बुजुर्गी और अफजलियत का कोई मेयार है तो वो तकवा है। सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ने सूरह कहफ की पहली 10 आयत याद करे या पढ़े वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम 8009। जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है तो उसके लिए 2 जुमाओं की दरमियान मुद्दत के लिए नूर चमकता रहता है। मिस्कात 2175। एक मरतबा उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु रात के वक्त अपने घर में सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे और उनका घोड़ा भी पास ही बैठा हुआ था। घोड़ा ने उछलना कूदना शुरू कर दिया। उन्होंने आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखा तो उन्हें एक नूर दिखाई दिया जो बादल के टुकड़े की तरफ उन्हें पर साया किया हुआ था। सुबह उन्होंने यह वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सकीनत थी, उसकी तिलावत की वजह से नाजिल हुई थी। सही बुखारी 36। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका रोको, क्योंकि बहुत जल्द लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा जब एक शख्स अपना सदका लेकर फिरेगा और कोई उसे लेने वाला नहीं मिलेगा। सही बुखारी जल्द 807120। रात में देर तक जगना। जब यह संदेश हो कि सुबह की नमाज जाती रहेगी तो बिला ज़रूरत शरिया ऐसे शख्स को रात में देर तक जगना मना है। आखिरत में ज़्यादा भूखा कौन होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की डकर की आवाज़ सुनी। फरमाया, अपनी डकर काम कर, इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा भूखा वह होगा जो दुनिया में ज़्यादा पेट भरता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम दे जिसकी दीनदारी और अखलाक से तुमको इत्मीनान हो तो उसे निकाह कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन में फितना और फसादे अजीम प्रबल होगा। कब्र पसलियाँ तोड़ देती है। माँ बाप के नाफरमान को जब दफन किया जाता है तो कब्र उसे दबाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में पेस्ट हो जाती है। इंसान को इंसान से जलन। आज के दौर में इंसान को इंसान से जलन का मामला इस तरह बढ़ गया है, खुदा खैर करे। आज हमारी नाकामयाबी की वजह से ही एक दूसरे से जलन है और इस फैले मुआबिला शख्स कभी सुकून से रह नहीं पाता।
इंसान जितना वक्त दूसरों से हदस और न जलन रखने में बिताता है, इंसान वक्त अगर खुद को कामयाब करने में लगा दे तो जिस शख्स से जलन रख रहा है उसकी बराबरी आसानी कर पाता है। लेकिन नहीं, आज हमारा मामला यह है कि फलाह शख्स के पास 2 मंजिल का मकान है, मेरे पास सिर्फ एक ही मंजिल। फलाह के पास कार है, मेरे पास सिर्फ एक बाइक। फलाह के पास अल्लाह मनसब पर बैठा और मजबूरी। वो कभी अपने से नीचे तबे को लोगों को नहीं देखता, सिर्फ अपने से ऊपर लोगों को ही देखता है। यकीन जानो, अगर आप में इस तरह की कैफियत तरी होने लगी और आप अपने से नीचे के गरीब, गुरबत, मुफलिस लोगों के तसव्वुर करने लगे तो अपने आप को बेहतर मुफलिस करोगे और यही कहोगे कि या रब, तेरा शुक्र है, तूने मुझे जो दिया बेहतर दिया, कुछ लोग इससे भी महरूम हैं।